कैसे हैं दोस्त आप लोग। शायद आप लोग ठीक ही होंगे। और काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आया, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो आखिर क्यों नहीं आया। और हम लोग एक कॉमेडी वीडियो शूट कर रहे थे, जो पिछले वीडियो में मैंने आपको टोल प्लाजा की कुछ सीन भी दिखाई थी। तो वो हम लोगों का वीडियो शूट हो रहा था और अचानक कुछ दिनों में कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। जो कि तो आप लोगों के साथ मुझे बात भी बहुत करनी है, और उसका कारण क्या था, वीडियो क्यों नहीं आ पाया हम लोगों का, क्यों मतलब आधा वीडियो बना और वो छूट गया। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम लोगों का वो जो वीडियो शूट हो रहा था, उस टाइम पे हम लोग को आगे टाइम नहीं मिला, और कुछ दिनों के बाद हम लोगों ने सोचा वो वीडियो पूरा शूट हो जाएगा। और हमारे जितने भी दोस्त थे वो सभी वीडियो में काफ़ी अच्छी मेहनत भी कर रहे थे। तो उस वीडियो में हम लोगों ने काफ़ी मेहनत भी की थी, और आधा वीडियो हमारा शूट हो चुका था। कुछ एक दो पार्ट और उसमें हम लोगों को जोड़ने थे, जो कि हम लोग उसके बारे में सोचते थे, और काफ़ी कहानी हम लोगों ने अच्छी लिखी थी। पर हमारे दोस्त जो थे, एडिटिंग भी हम लोग साथ में ही करते थे। वो वीडियो इसलिए नहीं अपलोड हो पाया क्योंकि हमारे बड़े भाई जो थे, जिनका नाम अनिल था, और वो अचानक एक दिन बीमार हुए और उनकी डेथ हो गई। उनको हम लोग अस्पताल ले जा रहे थे। हमारे भैया जो थे उनको अस्पताल ले जा रहे थे, और उनको डॉक्टर ने देखा, और उन्होंने अपने आप जीप ही बुलाई थी भैया ने, और वो साथ में बैठ के गए। और मेरे भाई ने सुबह अपने आप ही गाड़ी बुलाई। टाइम हुआ था 7 कुछ ऐसे 8 हुआ था, और उस गाड़ी को बुलाया, और उसमें मेरे भाई भी गई, और हमारे भैया थे एक बड़े, वो गए और उनको गोला ले जा रहे थे, और अस्पताल में उनको ले गए। और वो अपने आप गाड़ी से उतर के भी गए और बेंच पे लेट गए। डॉक्टर साहब ने उनको इंजेक्शन लगाया, पर वो दवा आगे ही नहीं बढ़ी, वो इंजेक्शन लगा ही नहीं उनके। उसके बाद डॉक्टर ने उनको बता दिया कि आपको जो है हार्ट अटैक आया है, और आपकी दिमाग की नली जो है वो फट चुकी है। आप ऐसा करो कि दूसरे अस्पताल में दिखाओ। तो भैया हमारे वहाँ से उठकर और चल दिया गाड़ी की तरफ, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी। और सोचने लगे कि मतलब इतनी हमको कोई समस्या भी नहीं थी, और डॉक्टर ने यह बता दिया। पता नहीं उनको कौन सी टेंशन थी। और वो जैसे ही जिम में बैठे, उतने टाइम पे अचानक में ही उनके एकदम आँख उनकी बंद हो गई, और वो हम लोगों को छोड़कर चले गए। और मुझे बहुत टेंशन ही रहती है, उनकी बहुत याद आती रहती है। कुछ बता नहीं सकता आप लोगों को। और लाइफ में बहुत ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक एकदम से पता नहीं क्या हो गया। और हम लोगों का वीडियो शूट हो रहा था, बहुत ही खुशी थी, और अचानक में ये सब हो गया। उसके बाद हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि अब कोई वीडियो बना पाएंगे या अपलोड कर पाएंगे। और अब हमें आपका बहुत साथ चाहिए, आप लोगों का बहुत ही हेल्प चाहिए। ये जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, जिसका नाम है आई एम रोहित ब्लॉग, मुझे बहुत ही शौक़ था कि मैं भी ब्लॉगिंग करूँगा और अपने बारे में लोगों को बताऊँगा, और अपनी लाइफ के बारे में जो भी जुड़े हुए हैं वो सब बताऊँगा, दोस्तों के बारे में, और अपने लाइफ के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं। इसलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था। और मुझे अब आप लोगों की बहुत ही हेल्प चाहिए, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और हमारे भाई जो इस तरीके से एकदम ये सब हो गया कि हम लोगों को कुछ पता नहीं था, और हमारे भाई इतने बीमार भी नहीं थे। उनको उस समय जाते थे और बस रोडवेज पर कंडक्टरी करते थे, और उसी पे रोज़ का उनका आना जाना था। और उस पर उनका एकदम काम छूट गया, और फिर वो कुछ दिन के लिए बाहर गए काम करने के लिए। वहाँ से 2-3 दिन वहाँ रुके, और वहाँ से वो आ रहे थे, और रात को शायद
1-2 बजे वहाँ से चल दिए जहाँ काम करने के लिए गए थे। और जब वो वहाँ से आए तो शायद उनको रास्ते में बहुत ज़्यादा ही ठंड लग गई थी। वो थोड़ी बहुत दारू वगैरह पी लेते थे। और जब वो घर पे आए तो 2 दिन वो ऐसे ही लेटे रहे। तो हम लोगों का कुछ पता नहीं था कि वो दारू पी लेते। तो हम लोग यही सोचते थे कि उनको थोड़ी बहुत जो समस्या है वही होगी। और खांसी वगैरह हल्की आती थी। तो उन्होंने भी नहीं बताया हम लोगों को कि हम बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो ना ही हम लोगों ने कुछ ध्यान दिया कि वो इतने ज़्यादा बीमार हैं। उससे पहले ही जब 3 तारीख को हमारे भाई ख़त्म हुए थे तो उससे 2 तारीख को 3 तारीख को हमारे भाई ख़त्म हुए। और उसके 2 तारीख पहले ही मैंने उनसे, हम लोग बाहर बैठे हुए बात कर रहे थे, सब कुछ एकदम अच्छा था। और भाई हमारे बता रहे थे काम के बारे में कि वहाँ जाना है, वहाँ उस काम को करना है। और अचानक में ही हम लोग बात किए और हमने उन पर कहा कि मतलब आपको हल्की खांसी आ रही है, अपनी दवा ले लो। और उन्होंने कहा कि दवा हम 3 तारीख को जाएंगे सुबह और गोला से दवा लेके आ जाएंगे। और वो बस इतनी बात कह के और लेट गए जाकर। और तो हम लोगों को इतना महसूस नहीं हुआ कि वो इतने ज़्यादा बीमार हैं। सब कुछ बोलते थे और बैठते। उससे पहले ही एक दिन वो रजिस्टर वगैरह बनवाने गए थे हम, मतलब कोटा वगैरह हमारे यहाँ तो कोटा था हमारे यहाँ, तो वो कोटा वगैरह चलाते थे और रजिस्टर भी बनवा के रख गए। और उसके बाद 3 तारीख को सुबह जब अचानक ही एकदम उन्होंने, मतलब कुछ समस्या ज़्यादा उन्हें महसूस हुई तो उन्होंने गाड़ी उड़ी बुलाई और वो सुबह जा रहे थे। और अचानक में ही, और कुछ पता ही नहीं लगा हम लोगों को कि इतना ये सब कुछ हो गया एकदम, कि इतना ये सब कुछ हो जाएगा। और बहुत ही टेंशन में रहते हैं अब। और सबसे ज़्यादा हम लोगों को अपने पिता की टेंशन रहती थी। जो हमारे पापा थे बहुत भी बीमार थे। और वो 2021 में शायद ऐसे ही चल रहा था, शायद जनवरी या फरवरी में मैंने उनको, पिछले साल 2021 में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो उनको हमारे भाई ही ले गए थे पीलीभीत के लिए और उनको वहाँ भर्ती कराया। और उनके पैसे लग गए थे शायद 1-1.5 लाख के करीब में। और वहाँ हमारे भाई ही उनको लेके गए थे, सब कुछ उनका इलाज हुआ। उसके बाद वो तो ठीक हो गए और काफ़ी दिनों से, मतलब वो ठीक थे और दवा भी उनकी चली और वो ठीक थे। तो हल्की उनको खांसी उसी आती थी। तो हम लोगों को उनकी ज़्यादा टेंशन रहती थी कि ये ज़्यादा बीमार रहते हैं। और पिछले साल उनका इलाज भी हम लोगों ने कराया। फिर वही, मतलब समस्या होने लगी थी कि वो हल्की सी खांसी उनको, मतलब जो था फेफड़ा वगैरह जकड़े रहते थे। तो उनको हमारे भाई ही दवा लिवा कर लाए। और तो उनको हमारे बड़े भाई दवा लिवा के लाए थे 2 बार और वो ठीक हो गए थे। और अचानक हम लोगों का इतना नहीं पता था कि टेंशन हम अपने पिता की ज़्यादा करते थे और भाई को एकदम कुछ भी नहीं था और ना ही कोई दिक्कत थी। और सब कुछ बोलते थे, चलते थे और कोई समस्या नहीं थी। और अचानक में ये सब हो गया। हम लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं था कभी ये कि ऐसा दिन देखने को हम लोगों को पड़ेगा। और हमारे भाई की बहुत ही अच्छी आदत थी। गांव में जैसा जो व्यक्ति था, चाचा लगते थे या भाई लगते थे या कोई भी रिश्ता दाऊ लगते थे, तो उनको कभी उनका नाम नहीं लेते थे और उनको उसी हिसाब से बुलाते थे, दाऊ या चाचा करके। और कभी किसी से गलत कोई व्यवहार नहीं था। बहुत ही अच्छे सबसे दोस्ती थी। और उन्होंने पढ़ाई भी काफ़ी की थी। और वो उसके बाद हाई स्कूल उन्होंने काकोरी शायद इंटर कॉलेज से किया था, जो कि हमारे पड़ोस में पड़ता है, खुटार में 14-15 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ हमारे मामा जी के यहाँ रहकर वो पढ़ाई करते थे। उसके बाद इंटर तक वो उन्होंने वहाँ पढ़ाई की और उसके बाद फिर वो इलाहाबाद के लिए गए वहाँ पढ़ाई करने के लिए, पर वहाँ उनका कोई मन नहीं लगा और वहाँ से वो चले आए थे। और उसके बाद वो जब तक हमारे मामा जी के यहाँ रहे कोई दिक्कत नहीं थी। और जैसे ही वो हमारे अपने गांव आ गए और उसके बाद वो वहाँ के
उनके जो दोस्त थे उनके साथ रहते थे और अचानक उनकी कुछ ऐसी आदतें पड़ने लगीं, दारू शराब जो मतलब ये सब नशा करने लगे थे। और कभी एक दिन ऐसा था कि कभी वो पुड़िया नहीं खाते थे। उसके बाद कुछ ऐसा नशा करने लगे कि दारू वगैरह वो कभी उनसे बिना उसके पिए वो रह ही नहीं पाते थे। और जिन लोगों ने उनको दारू पिलाना सिखाया या सब कुछ, वो अपनी जगह पर ठीक थे। और उन्होंने हमारे भाई की कुछ ऐसे लत लग गई कि कुछ ऐसी आदत पड़ गई कि कभी वो उन्होंने छोड़ ही नहीं पाई, कभी उनसे छूटी ही नहीं। और उनके लिए हम लोगों ने दारू छुड़ाने के लिए काफ़ी दवा भी ली और दवा वो खा लेते थे तब तक छूट जाती थी। उसके बाद फिर वो पीने लगते थे उन लोगों के साथ। और काफ़ी अच्छा मैच भी खेलते थे हमारे भाई, बहुत ही जान पहचान थी। कोई एरिया ऐसी नहीं छूटी थी जो उनको जानता ना हो। बहुत से उनके दोस्त थे और बहुत अच्छा मैच खेलते थे। काफ़ी टूर्नामेंट उन्होंने मतलब मैच बहुत जीते और काफ़ी जो इनाम है उनके रखे हुए हैं। जो शील्ड वगैरह जीती थी वो भी रखी हुई हैं, काफ़ी शील्ड हैं। और जो घड़ी वगैरह जीतते थे अपने दोस्तों को दे देते थे और कुछ ले भी आते थे। बहुत ही इनाम उनके रखे हुए हैं, बहुत ही अच्छा मैच खेलते थे। और कुछ अचानक ऐसी लत लग गई उनके दारू की, वो कभी उनसे छूटी ही नहीं। और उन्होंने बहुत कोशिश की छोड़ने की, पर जिसके एक चीज़ जो आदत लग जाती है वो कभी छूटती ही नहीं है। बहुत ही कोशिश करे, भले कभी किसी की छूट गई हो, पर किसी की आदत या दारू की है कभी छूटी ही नहीं। हमारे भाई ने बहुत ही कोशिश की है छूट जाए, पर उनसे यह कभी नहीं। और ना तो उनकी कभी किस्मत ने उनका साथ दिया। वो कहीं भी बाहर काम करने के लिए जाते थे तो उनका कहीं भी काम ही नहीं लगता था। हमेशा वापस ऐसे ही चले आते थे। और काफ़ी पढ़ाई वगैरह उन्होंने की थी और काफ़ी इनाम उनके रखे हुए हैं, जो मैं किसी दिन अगले वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत यादें उनके साथ जुड़ी हुई हैं और बहुत ही मिस करते हैं, बहुत ही उनको हम याद करते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता या ऐसा कितने भी टाइम उन्हीं को बस उन्हीं की याद आती रहती है। और हम सब 4 भाई थे और सबसे बड़े भाई हमारे अनिल थे। बहुत ही अच्छी उनकी आदत थी। बस रात दिन यही सोचते रहते हैं कि ये क्या हो गया क्या नहीं। और वीडियो बनाने का कोई ख़ास मकसद नहीं था हमारा। हमने सोचा भी नहीं था अब इस यूट्यूब पर हम कभी वीडियो अपलोड कर पाएंगे। हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने के लिए सब कुछ। बहुत ही टेंशन हमको रहती है। और अब आप लोगों का मुझे बहुत साथ चाहिए। और शायद अब वैसे ही आप लोग बहुत से वीडियो देखते होंगे, पर हमारे वीडियो को भी लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मुझे आप लोगों की बहुत ही हेल्प चाहिए, बहुत ही सपोर्ट चाहिए। और बहुत से जुड़ी हमारे भाई के साथ बातें हैं जो मैं आपको एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और बहुत सी यादें जुड़ी हैं जो आपको बतानी है मुझे। और ये हमारे लिए चैनल अब बहुत ही ख़ास हो गया है। वैसे शायद हम इस पर वीडियो ना अपलोड करते, बट अब मुझे इस पर वीडियो बहुत ही बनानी है और बहुत कुछ बताना है आप लोगों को हमारे लाइफ के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं। और बहुत ही हम टेंशन में रहते हैं। और आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों को बता दें कि जिसने भी हमारे भाई को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम आईडी उसी में डाल देंगे। और आप लोग इंस्टाग्राम आईडी पर देखना, उस पर हमारे भाई के काफ़ी फ़ोटो पड़े हुए हैं जिन पे आई मिस यू भाई लिखा है। और उसी पे काफ़ी फ़ोटो पड़े हुए हैं जो हमारे भाई के हैं। और मैं कुछ ज़्यादा बता नहीं सकता, मैं बहुत ही टेंशन में हूँ। मैं जो एक वीडियो में हम आपको नहीं बता सकते। और काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं आपसे कर सकते हैं। टेंशन में रहता हूँ तो सोचता हूँ कि आप लोगों से बात करूँगा और वीडियो जल्दी ही अपलोड करेंगे। और बहुत ही बातें आप लोगों से मुझे करनी है अब।